व्यक्ति जो चाहता है कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले वो संबंधित है। कुछ दिन पहले ही आपने ये देखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी सरकार ने एक आदेश निकाला, जिस आदेश में यूनिलेटरली ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि जो भी पोस्ट, सरकारी पोस्ट जो 31/10/2019 से पहले रेफर की गई थी और जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे पेंडिंग था, जो फाइनली कंक्लूड नहीं हो पाई थी, वो वापस ले ली जाएगी। देखिए, बाय द स्ट्रोक ऑफ दिस पेन, चार लाइंस का, एक पन्ने का, आधा पन्ने का जो ऑर्डर है, कई सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले उन सब बच्चों को, उन सब एस्पायरेंट्स को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एकजुट जम्मू पार्टी उनके साथ, उनके समर्थन में, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे फ्रंट में खड़े होके लड़ने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से मैं उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि चाहे सड़क पर, चाहे कोर्ट्स में, किसी भी फोरम पे, किसी भी तरीके की सहायता की आवश्यकता हो तो एकजुट जम्मू अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें एक्सटेंड करेगा। ये उन बच्चों से अधिक इस ऑर्डर की इंप्लीकेशन को और कोई नहीं समझ सकता जो अल्टीमेटली इन सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, मैं आपको एक दो इंस्टांसेस देके समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कहीं कहीं फोर्थ स्टेज भी ऑल्सो, फिजिकल भी रहता है, मेडिकल भी रहता है, रिटन भी रहता है, इंटरव्यू भी रहता है। अलग अलग स्टेजेस में ये बच्चे थे। कुछ केसेस में कोर्ट्स में भी केस पेंडिंग थे। अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करके बच्चे आगे बढ़े थे और कई वर्षों से इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे। हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआर भी ये कोई प्रोफेशनल बॉडीज नहीं है जो समयबद्ध तरीके में, रीजनेबल टाइम पीरियड में सिलेक्शन प्रोसेस को कंक्लूड कर पाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस को प्रोफेशनली कंडक्ट करने का नहीं रहा है। तो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से केसेस ऐसे पड़े हुए थे। तो पहली तो चीज, बहुत सारे बच्चे अब नया जो इन्होंने निर्णय किया कि इन सीटों को वापस लेके हम फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ एज रिलैक्सेशन को लेके कोई अभी स्पष्टीकरण पीएससी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एसएसआरबी की तरफ से नहीं आया। एक चीज। दूसरा, वो लोग जिन्होंने 2 स्टेजेस पार कर ली, 3 स्टेजेस पार कर ली, अब आप उन्हें कह रहे हैं कि आप फिर से नंबर 1 स्टेज से शुरू करिए, जोन ऑफ कंसिडरेशन को बढ़ा के। क्या इस बात की गारंटी है, या क्या वो बच्चा अपने भविष्य को देखे, अपने बारे में सोचे कि क्या वो फिर से इन एन एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन अफ्रेश पार्टिसिपेट करके उस स्टेज पे पहुंच पाएगा जिस स्टेज पे वो ऑलरेडी था? क्या इस विषय में जो कोर्ट्स में केस पेंडिंग है, वहां पे किसी भी तरीके के कारण के आधार पे इस विषय की जानकारी दी गई? मैं स्वयं कुछ कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हूं जहां पे इस ऑर्डर की इंप्लीकेशंस होती हैं, कोई जानकारी नहीं दी गई। और यूनिलेटरल डिसीजंस लेना जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाए, गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। ये हम अपने भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है, हमारी नई पीढ़ी का जो भविष्य है, उससे खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का मुद्दा आपके सामने आया, इस ऑर्डर से वो भी, उनकी फेट भी उन्होंने सील कर दी। खत्म, सब कुछ खत्म। क्या आप इस तरीके से सब कुछ खत्म कर सकते हैं? अनप्रोफेशनल कंडक्ट आपकी एजेंसीज का, अनप्रोफेशनल कंडक्ट आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन का, एसएसआरबी का, समयबद्ध तरीके में काम वो ना कर पाए, और खामियाजा जब भुगतने की बात हो तो खामियाजा बच्चे भुगते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई और भुगते। क्यों? आपको जम्मू का युवा एक सॉफ्ट टारगेट लगता है? क्यों आपको जम्मू का युवा एक मजाक का पात्र लगता है कि आप आज एक ऑर्डर निकालते हैं, कल दूसरा ऑर्डर निकालते हैं, तीसरे दिन तीसरा ऑर्डर निकालते हैं, चौथे दिन चौथा ऑर्डर निकालते हैं, और सब ऑर्डर एंटी यूथ, सब ऑर्डर एंटी जनरल पब्लिक। किसी से कोई पूछताछ नहीं। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉर वैलिड रीजंस,
जम्मू कश्मीर में नहीं है। आई रिपीट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी इन फंक्शन फॉर वैलिड रीजंस नहीं कर रहे हैं फंक्शन, पर क्या सिविल सोसाइटी से बातचीत करने के और तरीके नहीं? चीजों को पब्लिक डोमेन में डाल के उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के और तरीके नहीं? आप किस तरीके से ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे लाखों लोगों के भविष्य पे सवाल खड़ा हो जाता है? आज आपने हजारों लाखों युवाओं को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग फॉल्टी है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार फिर सब उन युवाओं को आश्वासन देना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। इस ऑर्डर की रेवोकेशन को लेके जिस तरीके का संघर्ष आप प्लान कर रहे हैं, साथ में आपके खड़ी है। बॉर्डर बटालियन के बच्चों ने जिस तरीके से कल 10 तारीख को प्रोबेबली कल 8 तारीख को जिस तरीके से इकट्ठे होके संघर्ष करने का निर्णय लिया है, उस संघर्ष में हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और भी युवा, मुझे लगता है कि युवाओं का समय आया है। ऑपोजिशन तो भी इस समय आपको दिखेगी नहीं। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन का काम कर रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर आप नजर देखें, दौड़ाएं, तो कोई इस तरीके से संघर्ष करता हुआ आपको नजर आएगा नहीं। एकजुट जम्मू पार्टी अलॉन्ग विद जितने भी युवा हैं मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि कुछ प्राप्ति हो सकती है। सरकारों के खिलाफ जब तक उन्हें टोका ना जाए, उन्हें रोका ना जाए, यूनिलैटरल डिसीजंस आप पे थोपते जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किए गए। वो छोटी छोटी बच्चियां जो भी एग्जाम की तैयारी करके अपने हकों के लिए सड़क पे उतरती हैं, कितने अनप्रोफेशनल तरीके से उन्हें डील किया गया। विमेन पुलिस की डिप्लॉयमेंट नदारद थी। किस तरीके से ब्रूटलाइज किया गया, किस तरीके से फिजिकल वायलेंस उनके अगेंस्ट अनलीश किया गया। और कारण क्या है कि अंधाधुंध ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिन्हें आप ब्रैकेट करके तुगलकी फरमान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि इस तरीके के डिक्टेट्स को आप इमीडिएटली विड्रॉ करिए। ऐसी प्रैक्टिसेस जो समाज में उथल पुथल क्रिएट कर दे, ऐसे फैसले, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस को प्रोफेशनली कंडक्ट करने का नहीं रहा है। तो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से केसेस ऐसे पड़े हुए थे। तो पहली तो चीज, बहुत सारे बच्चे अब नया जो इन्होंने निर्णय किया कि इन सीटों को वापस लेके हम फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ एज रिलैक्सेशन को लेके कोई अभी स्पष्टीकरण पीएससी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एसएसआरबी की तरफ से नहीं आया। एक चीज। दूसरा, वो लोग जिन्होंने 2 स्टेजेस पार कर ली, 3 स्टेजेस पार कर ली, अब आप उन्हें कह रहे हैं कि आप फिर से नंबर 1 स्टेज से शुरू करिए, जोन ऑफ कंसिडरेशन को बढ़ा के। क्या इस बात की गारंटी है, या क्या वो बच्चा अपने भविष्य को देखे, अपने बारे में सोचे कि क्या वो फिर से इन एन एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन अफ्रेश पार्टिसिपेट करके उस स्टेज पे पहुंच पाएगा जिस स्टेज पे वो ऑलरेडी था? क्या इस विषय में जो कोर्ट्स में केस पेंडिंग है, वहां पे किसी भी तरीके के कारण के आधार पे इस विषय की जानकारी दी गई? मैं स्वयं कुछ कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हूं जहां पे इस ऑर्डर की इंप्लीकेशंस होती हैं, कोई जानकारी नहीं दी गई। और यूनिलैटरल डिसीजंस लेना जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाए, गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। ये हम अपने भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है, हमारी नई पीढ़ी का जो भविष्य है, उससे खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बॉर्डर बटालियन के बच्चों का मुद्दा आपके सामने आया, इस ऑर्डर से वो भी, उनकी फेट भी उन्होंने सील कर दी, खत्म, सब कुछ खत्म। क्या आप इस तरीके से सब कुछ खत्म कर सकते हैं? अनप्रोफेशनल कंडक्ट आपकी एजेंसीज का, अनप्रोफेशनल कंडक्ट आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन का, एसएसआरबी का, समयबद्ध तरीके में काम वो ना कर पाए, और खामियाजा जब भुगतने की बात हो तो खामियाजा बच्चे भुगते, कसूर किसी और का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई और भुगते। क्यों? आपको जम्मू का युवा एक सॉफ्ट टारगेट लगता है? क्यों आपको जम्मू का युवा एक मजाक का पात्र लगता है कि आप आज एक ऑर्डर निकालते हैं, कल दूसरा ऑर्डर निकालते हैं, तीसरे दिन तीसरा ऑर्डर निकालते हैं, चौथे दिन चौथा ऑर्डर निकालते हैं, और सब ऑर्डर एंटी यूथ, सब ऑर्डर एंटी जनरल पब्लिक।
किसी से कोई पूछताछ नहीं, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉर वैलिड रीजंस जम्मू कश्मीर में नहीं है। आई रिपीट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी इन फंक्शन फॉर वैलिड रीजंस नहीं कर रहे हैं फंक्शन। पर क्या सिविल सोसाइटी से इश्यूज भी इस ऑर्डर में इन्वॉल्व हैं? अगर आपको किसी ऑर्डर के साथ आना ही था तो कम से कम अपनी मंशा उस ऑर्डर में जाहिर करते। कोर्ट्स हों या अदरवाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी मैं ये समझता हूं, और कोर्ट्स भी हमेशा ये कह चुके हैं कि आपका ऑर्डर एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। आपका ऑर्डर ऐसा क्यों कर रहा है उसमें लिखा होना चाहिए कि क्यों कर रहा है। ये हमारी सोच है, ये हमारी मंशा है। आपका ऑर्डर जो है वो स्वयं के लिए बोलता हुआ होना चाहिए कि भाई इस ऑर्डर में जो तय किया गया है इन कारणों से किया गया है, कोई कारण नहीं। 4 लाइन का ऑर्डर, 5 लाइन का ऑर्डर, इट हैज बीन डिसाइडेड लाइक दिस एंड दिस इज बीइंग डन। डू यू इवन रियलाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ सच ऑर्डर्स ऑन द जनरल पब्लिक या जनरल जो हमारे यूथ है उन पे? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यही था कि सरकार को चिताया। आज हम बिल्कुल प्रखर रूप से फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पार्टी सामने आके सब इन बच्चों को आश्वासन देते हैं कि शाना बशाना हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके की मदद आपको एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से चाहिए होगी, वी विल स्टैंड बाय यू। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अंकुर जी